नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अक्सर लोग एक सवाल करते हैं कि लोग मेरी टीम में ज्वाइन तो हो जाते हैं मगर काम नहीं करते। आज इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे रीजन बताने वाला हूं जिसके चलते लोग आपकी टीम में ज्वाइन तो करते हैं मगर काम नहीं करते। और ना सिर्फ मैं आपको रीजन बताऊंगा, उसके साथ साथ मैं आपको यह भी गाइड करूंगा कि उनको क्या समझाना है, क्या आपने गाइड करना है जिसके चलते ना सिर्फ वो टीम को ज्वाइन करें आपकी, बल्कि काम भी करें। ये एक फैंसी, कुछ लोगों के लिए ना ये नेटवर्क मार्केटिंग एक फैंसी बिजनेस है जहां पे लोग ये देख कर आते हैं कि यार वो फलाना बंदा इतने पैसे कमा रहा है, उसने ये वाली गाड़ी ली, उसने ये घर लिया, वो ये फॉरेन कंट्री में ट्रैवल करने के लिए गया। ये फैंसी चीजें उनको अच्छी लगती हैं और एक्साइटमेंट में बिना बिजनेस के बेसिक्स को लर्न करे काम को स्टार्ट कर लेते हैं। और जब उनको ये समझ में आता है कि मेरे को इसमें कितना टाइम लगाना है, मेरे को इसमें कितना एफर्ट लगाना है, तो वहां पर बहुत सारे लोग एक्साइटमेंट में आ तो जाते हैं, लेकिन जब उनको समझ में आता है कि क्या उनको इस बिजनेस में एफर्ट करना है तो उसके बाद में वो बैकआउट कर जाते हैं। लेकिन हमें ये समझने की जरूरत है, बेसिकली हमें अपने प्रोस्पेक्ट को ये समझाने की जरूरत है जो हमारा टीम मेंबर बनने वाला है कि भाई ये प्योर बिजनेस है, ये नौकरी नहीं है कि जहां पर आप आओगे और आपको 1 महीने के बाद में सैलरी दे दी जाएगी, या ये दुकानदारी नहीं है जहां पर आपने 10-20 लाख रुपए लगा के दुकान स्टार्ट करी, ये सब इतने का 100 रुपए का सामान आ रहा है, 150 का बेचना, 50 रुपए का प्रॉफिट है। ये वो बिजनेस नहीं है। यहां पर वो एक डिस्ट्रीब्यूटर बन के आता है, इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बन के आता है। और इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर के जब सारे रोल हम उसको समझाते हैं कि भाई ये प्योर बिजनेस है, इसको बिजनेस की तरह बिल्ड करना है। यहां जब आप नेटवर्क अपना बिल्ड करोगे तो वो नेटवर्क जो टर्नओवर करेगा उस टर्नओवर के ऊपर आपको पैसा आएगा। ये यहाँ पे आपको सैलरी नहीं मिल रही, यहाँ पे आपको कोई दुकानदारी नहीं करनी। आप जब उसको उसका सही से रोल समझा के लेकर आओगे, जब एम्प्लॉय और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, उसका एम्प्लॉय का क्या रोल है, डिस्ट्रीब्यूटर का क्या रोल है, जब आप उसको समझा के बिजनेस में लेकर आओगे, राइट एक्सपेक्टेशन के साथ बिजनेस में लेकर आओगे, तो चांसेस हैं कि लॉन्ग टर्म टिकेगा आपके साथ। और मेरा आपसे एक सवाल है, आप इस बिजनेस को, अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो या शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हो? ऑब्वियसली जैसे मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए कर रहा हूं, आप भी उसको लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो। एक और सवाल है आपसे, क्या आप जिन लोगों को अपने साथ बिजनेस में लेकर आना चाहते हो, आप उनको शॉर्ट टर्म के लिए लेकर आना चाहते हो या लॉन्ग टर्म के लिए लेकर आना चाहते हो? ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म के लिए। आपका फायदा ज्यादा किस में है, शॉर्ट टर्म में लाने में या लॉन्ग टर्म में लाने में? लॉन्ग टर्म में लाने में। तो अगर आप उनको अधूरी जानकारी के साथ बिजनेस में लेकर आओगे तो वो शॉर्ट टर्म के लिए आएंगे कि लॉन्ग टर्म के लिए आएंगे? शॉर्ट टर्म के लिए आएंगे। अगर एक बंदा शॉर्ट टर्म के लिए बिजनेस में आता है, बड़ी गाड़ी देख के या घर देख के या ट्रैवल देख कर आता है, अगर एक विजन के साथ नहीं आता, प्रॉपर प्लानिंग के साथ नहीं आता, बिजनेस के फंडामेंटल्स को ढंग से लर्न नहीं करता, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए आएगा। अपना तो जो स्टार्टर किट में पैसा उसने लगाया वो तो खो ही देगा, साथ में आपने जो महीना 2 महीना उस बंदे के ऊपर लगाया वो आपका भी तो खराब हो गया, आपका भी तो टाइम खराब हुआ। तो इसमें आपका ये नुकसान है भाई, आपका टाइम खराब हो रहा है। आपने उससे 2, 4, 10, 15 हजार रुपए कमाए, उसका बंदा आपका चला गया, उसका तो नुकसान है ही है, आपका भी है। दूसरा पॉइंट ये है कि एक पहले उसको समझाओ, राइट एक्सपेक्टेशन दो कि डिस्ट्रीब्यूटर में क्या फर्क है, एम्प्लॉय में क्या फर्क है। दूसरा उसको ये समझाना है कि भाई ये जो बिजनेस है ना, इस बिजनेस के अंदर वो कहता है जी मैं सेल नहीं करूंगा। बहुत सारे लोग कूल लगने के लिए अपनी बायो में एंटरप्रेन्योर तो लिख लेते हैं कैपिटल लेटर्स के अंदर, लेकिन कभी उन्होंने गूगल पे जाके ये पढ़ने की मशक्कत नहीं करी कि एंटरप्रेन्योर का काम सेल करना भी होता है। एंटरप्रेन्योर के बहुत सारे काम के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, वो होता है अपने प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करना आना। और हम कूल बनने के लिए कहते हैं हम खाली एंटरप्रेन्योर हैं। और जब कोई हमसे बंदा पूछता भी है कुछ सेल तो नहीं करना पड़ेगा, हम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उसको बोलते हैं नहीं कुछ सेल नहीं करना। हमें उसको समझाना आना चाहिए। यही समस्या है, जब गलत एक्सपेक्टेशन के साथ बंदे को ले आते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए आता है और उसके बाद चला जाता है। और फिर हम ये सोचते हैं कि यार बंदा टीम में ज्वाइन हुआ था, काम क्यों नहीं करा? भाई काम इसलिए नहीं करा क्योंकि आपने उसको राइट एक्सपेक्टेशन देके ज्वाइन नहीं कराया। गलती हमारी है, उसकी थोड़ी है। उसको तो बेचारे को पता ही नहीं था कि क्या करना है, उसको क्या नहीं करना। और ये मत डरो कि बताऊंगा कि सेल करना है तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? मैं नहीं आया, आप नहीं आए, हम आए ना।
हम भी तो कह सकते हैं सेल नहीं करेंगे। और भाई सेल कौन नहीं करता? कल को बंदा नौकरी करेगा तो अपना टाइम सेल नहीं करेगा, अपने टैलेंट को सेल नहीं करेगा। कल को कोई दुकान खोलेगा तो वहां क्या हवा बेचेगा, बातें बेचेगा? कुछ तो कुछ सेल ही करेगा ना। हर आदमी को जिंदगी में पैसा कमाने के लिए या तो प्रोडक्ट बेचना है या सर्विस बेचनी है। बिना कुछ बिके पैसे नहीं आते। तो यहां पे भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में पैसा तब आता है जब कंपनी का प्रोडक्ट बिकता है और जब उसको बेचने में आपका कंट्रीब्यूशन होता है। जब कंपनी पैसा कमाती है तो कंपनी आपको पैसा देती है। तो कुछ बिक रहा है तभी पैसा आ रहा है ना भाई, बिना बिके कैसे पैसा आ जाएगा? तो उसको राइट एक्सपेक्टेशन दो। तीसरी चीज, उसको आप अपने बिजनेस का जो सेल्स का साइकिल है, जो फनल है, वो समझाओ। कई बारी क्या होता है, शुरुआत में आपने उसको बता दिया लिस्ट बनानी है, या भाई ये कॉल है, ये नंबर है, इसके ऊपर कॉलिंग करनी है, डेटा है, बात करनी है। अब उसको लगता है कि यार मैंने तो लिस्ट बना ली, मैंने 4 लोगों से बात कर ली, अभी तक तो मुझे मेरे अपलाइन जितना पैसा नहीं आया जितना पैसा उसको आ रहा है। हमें उसको प्रॉपर समझाना पड़ेगा कि भाई ये नौकरी नहीं है, ये दुकानदारी नहीं है कि ये समय ये फोन पड़ा है, ये 100 रुपए का है, ये 150 रुपए का बेचना है ना। इस बिजनेस में पहले आप इसके सेल्स की साइकिल है, मतलब आपके पास में एक लीड है, उस लीड को आपने पहले उसके साथ में एंगेज करना है, फिर उसको नर्चर करना है और नर्चर करने के बाद में अपना प्रोडक्ट या सर्विस उसको सेल करना है, या आपने उसको बिजनेस में फर्दर रिक्रूट करना है। और रिक्रूट करने के लिए वो कॉम्बो को बाय करता है या कोई प्रोडक्ट को बाय करता है, जिसके बाद वो आपके साथ बिजनेस में एसोसिएट होता है। तो एक सेल्स की प्रोसेस है। खाली डेटा आपके पास में होना, उस पर कॉल करना, उससे रिजल्ट नहीं आता। हमारे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में मीटिंग अटेंड करने के या मीटिंग देने के पैसे नहीं आते। यहां पैसे आते हैं जब सेल होती है, जब टर्नओवर होती है। और मुझे समझाओ कौन सा बिजनेस है जिसमें बिना टर्नओवर, बिना सेल के पैसा आता है? बताओ, एक भी नहीं है। तो यही चीज तो उसको समझानी है, और यही समझाने में हम थोड़े अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और उसके बाद ऊट पटांग इंफॉर्मेशन दे देते हैं। बंदा बाई चांस ज्वाइन कर भी जाए, फिर काम नहीं करता, फिर आप बाद में कंप्लेंट लेकर आते हो कि भाई लोग ज्वाइन करते हैं काम नहीं करते। अरे कैसे करेंगे? सही इंफॉर्मेशन तो दे दो पहले। भाई नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में मिस सेलिंग करोगे, मिस गाइड करोगे, मिसलीड करोगे तो बंदा आ जाएगा, लेकिन गारंटी देता हूं साथ नहीं चलेगा। ऐसा करके आप 10, 20, 50 हजार रुपए बाई चांस कमा भी लोगे ना, बट आप एक सस्टेनेबल बिजनेस नहीं खड़ा कर पाओगे। इस बिजनेस में एथिक्स, इस बिजनेस में ईमानदारी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए ये जरूरी है कि भाई सही इंफॉर्मेशन, सही एक्सपेक्टेशन देके बंदा अपने साथ में लेकर आओ। और चौथा रीजन पता है क्या है? चौथा रीजन एक ये बहुत बड़ा कारण है, लोगों को ना सेल्फ बिलीव नहीं होता। अभी तक बचपन से उनके दिमाग में डाला गया कि बेटा अच्छे नंबर लाओ, डिग्री लो, उसके बाद नौकरी करो। और बचपन से वो अपने घर का माहौल, अपने पड़ोसी का माहौल, रिश्तेदारों का माहौल देखते आ रहे हैं कि भाई पैसे पेड़ पे नहीं लगते। तो ये माइंडसेट आपको उनको देना पड़ेगा कि भाई ये नौकरी नहीं है, ये दुकानदारी नहीं है, ये प्योर बिजनेस है, ये व्यापार है। इस व्यापार के अंदर अगर आप ढंग से मेहनत करोगे, अपनी टीम बनाओगे, टीम अच्छी टर्नओवर करेगी, तो कल को आप यहां से लाखों करोड़ों रुपए की आमदनी भी कर सकते हो। बट वो रातों रात नहीं होगा, वो 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में नहीं होगा। दैट टेक्स टाइम। तो जब आप उसको सही से समझाओगे कि भाई ठीक है, अगर तेरे परिवार में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो लाखों रुपए की इनकम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज हमारे इंडिया के अंदर 60% लोग जो मिलेनियर बनते हैं हर साल, उनमें से 60% लोग फर्स्ट जनरेशन मिलेनियर्स होते हैं। फर्स्ट जनरेशन मतलब उनकी परिवार में पहले कोई मिलेनियर नहीं बना, वो पहले हैं। अपने परिवार के 60% लोग इंडिया में हर साल ऐसे होते हैं। तो भाई आप क्यों नहीं हो सकते? कोई ना कोई बिजनेस वो कर रहे हैं ना। तो आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहे हो तो इस बिजनेस में तो पोटेंशियल है कि ये बिजनेस आपको मिलेनियर बना सकता है, फर्स्ट जनरेशन मिलेनियर बना सकता है। बट क्या आपको खुद पे भरोसा है? यहां पर हम लोग ना गड़बड़ कर देते हैं। हम बंदे को ले तो आते हैं, हम उसको प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, बिजनेस की ट्रेनिंग, उसको इन्विटेशन सिखा देते हैं, फॉलो अप सिखा देते हैं, क्लोजिंग सिखा देते हैं। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो है उसको राइट माइंडसेट देना। उसको स्किल ट्रेनिंग देने से पहले इंपॉर्टेंट है कि हम उसके दिमाग में ये बिठाएं कि भाई
ये वो दुकानदारी वाला बिजनेस नहीं है जो 100 की चीज 150 में बेचते हैं, पैसा लग गया 10 लाख रुपए, अब ये सामान आ गया, इसको एक ग्राहक आएगा बेचना है। ये वो बिजनेस नहीं है। इसमें लीड है, उस लीड के साथ में एंगेज करना है, उसको नर्चर करना है, फिर उसको क्लोज करना है। तो ये प्रोसेस है सेल्स के साइकिल की, जैसे मैंने पहले वाले पॉइंट में बताया। तो ये उसको समझाना पड़ेगा, ये उसको पहले दिन नहीं पता, ये आप बताओगे उसको। तो जब आप सही जानकारी के साथ उसको बिजनेस में लेकर आओगे ना, तो बंदा ना सिर्फ आएगा, काम भी करेगा और आपकी समस्या का समाधान भी होगा। ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन चारों पॉइंट्स को दोबारा से वीडियो पीछे जाके देखो, इन पॉइंट्स को टीम के साथ में शेयर करो। आपको पता है हमारे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की एक बहुत बड़ी समस्या है, लोग ज्वाइन करते हैं उसके बाद काम नहीं करते, और उसके कारण यही है कुछ जो मैंने अभी आपके साथ में डिस्कस करे हैं। ये आप सबकी टीम्स में होता होगा। कारण समझो ना, कारण क्या, ऐसा होता क्यों है। ये आप प्रॉब्लम मत बताओ मेरे को। लोग कमेंट करते हैं मेरे वीडियो पे, सर लोग काम करते हैं, लोग ज्वाइन करते हैं, काम नहीं करते, ये प्रॉब्लम है। उसको सोल्यूशन क्या है, जड़ क्या है, क्यों नहीं काम करते? क्या उसके लिए हम तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है? वो रिस्पॉन्सिबल है, मतलब उसका विजन नहीं है, वो हाथ पैर नहीं चलाना चाहता, उसको पकी पकाई चाहिए, तो एक अलग बात है, उसमें हमारा दोष नहीं है। लेकिन हम उसको सही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं क्या, वो चेक कर लो। हम उसको राइट एक्सपेक्टेशन देके बिजनेस में लेकर आ रहे हैं क्या, वो चेक करना आपका काम है, और अपनी टीम से चेक करवाना आपका काम है। तो वीडियो अच्छा लगा तो टीम के साथ में शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।